नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सीतामढ़ी में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित का दिनांक 4 नवंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है बीजीय व्यंजक के प्रकार। पदों की संख्या के आधार पर बीजीय व्यंजक को हम एक पदी, द्विपद, त्रिपद या बहुपद में वर्गीकृत कर सकते हैं। अर्थात डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ टर्म्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बी कैटेगराइज एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। अर्थात हमने सीखा था कल पिछली वर्कशीट में जो नंबर ऑफ टर्म्स जो बढ़ता घटता है प्लस या माइनस लगा देने पे हम नंबर ऑफ टर्म्स को घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, ये 3 टर्म हो गया, ये जोड़ने वाली लाइन है, 3 ये कनेक्टिंग है। तो यहाँ से एक टर्म बना, ये 2 टर्म और ये 3 टर्म। तो उसके आधार पर हम इसकी बात करेंगे। उससे पहले लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में जान लें। लाइक टर्म जिसको हम हिंदी में कहते हैं समान पद और असमान पद। जब पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों तो वो पद समान पद कहलाता है। यानी अब जैसे 3x² में ये देखिए, ये गुणांक है और ये बीजीय गुणनखंड है। ये सांख्यिक गुणनखंड और ये बीजीय गुणनखंड। ये बीजीय गुणनखंड मान लो जो कि ये दूसरा है 5x², तो इसका भी और इसका भी एक जैसा है, तो ये कहलाएगा लाइक टर्म यानी समान पद। और इसी तरह 3y² में यहाँ पे x² है और यहाँ पे y² है, ये असमान पद कहलाएगा, अनलाइक टर्म। तो कहता है जो कि जब पदों के बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न हो तो असमान पद कहलाते हैं। जैसे उदाहरणार्थ 2xy माइनस 3x और 5xy और -4, इसमें कुल 4 पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। तो इसमें ये देखिए 2xy और 5xy, तो 2xy और 5xy पर विचार करते हैं तो इसमें 2xy के गुणनखंड 2x और y होंगे, जबकि 5xy के गुणनखंड 5x और y होंगे। तो इसके बीजीय गुणनखंड हम क्या देख रहे हैं, x और y ही है, इसलिए ये समान पद होंगे। 2xy और 3x में अलग अलग बीजीय गुणनखंड, यानी यहाँ पे xy है और ये x है, तो ये असमान पद यानी अनलाइक टर्म कहलाएंगे। अब आता है एक पदी। यदि बीजीय व्यंजक में केवल एक ही पद हो तो एक पदी कहलाता है। अर्थात जिसमें एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ ओनली वन टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल, यानी इसमें कोई प्लस माइनस लगा करके दूसरा टर्म जोड़ा नहीं गया हो। जैसे 6x में एक ही पद है, -4/3 में एक ही पद है, 7z एक ही पद है, तो इसको कहेंगे मोनोमियल यानी एक पदी। बाइनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ 2 अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। दोनों अनलाइक टर्म हो, अर्थात क्योंकि लाइक टर्म एक जैसे होंगे तो क्या होगा, आपस में जोड़ सकता है। तो कह रहा है जो कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ 2 अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। अर्थात कह रहा है एक व्यंजक जिसमें केवल 2 पद हो और वे असमान पद हो तो द्विपद कहलाता है। अब जैसे 3a + 2b में 2 असमान पद हैं, x² - y² 2 पद है तो द्विपद। 6z + 9 इसमें द्विपद है। अब ये सारे 2 द्विपद कहलाएंगे। त्रिपद एक व्यंजक जिसमें 3 असमान पद हो त्रिपद कहलाएंगे। अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं हम ट्राइनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज 3 अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल ये देखिए, इसमें एक यहाँ पे है और ये 2 मिल करके 3 टर्म को आपस में जोड़ा है, तीनों टर्म अलग अलग है, अनलाइक है। इसी तरह से a7b - 3c 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल कहलाएगा। Polynomial, an expression which has one or more terms with non-zero coefficient with variables having non-negative integers as exponents is called polynomial. Thus, monomial, binomial and a trinomial all are polynomial. अर्थात कह रहा है जो कि बहुपद जो है बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो जिनके गुणांक शून्येतर यानी शून्य के अलावा कुछ भी हो, और जिसके चरों की घात धनात्मक हो, यानी चर यानी x का घात माइनस में नहीं हो, 1/x नहीं हो, x का घात 1/2 नहीं हो, ये सब हो तो बहुपद नहीं कहलाता है। तो घात धनात्मक पूर्णांक हो,
बहुपद कहलाता है। तो बहुपद में एकपदी, द्विपद, त्रिपदी सभी आते हैं। तो इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आइए देखिए, उदाहरण में कह रहा है आपसे 6x एक पदी है, ये भी एक पदी है, ये भी एक पदी है, ये द्विपद द्विपद द्विपद, त्रिपद त्रिपद त्रिपद, ये चतुष्पद है, चार पद है। तो ये सारे पॉलिनोमियल बहु पद के उदाहरण हैं। अब इसके आधार पर कह रहा है एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक पद है, तो ये पहले लिख लीजिए मोनोमियल, यानी जिसको एक पद कहते हैं। कौन कौन सा है? एक तो ये है 2/3ab², और आपको एक ये दिख रहा है एक पदी, तो यहाँ लिखे 18x², दो ही है। अब आते हैं बाइनोमियल, जिसको द्विपदी कहते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन आता है, जिसमें दो पद हैं। एक ये है 6pq+3, ये भी है x² + y², ये भी कॉमा लग करके अलग अलग हो रहा है। तो ये 12xy² + 6y, ये द्विपद हो गए। अब अगला है त्रिपद, ट्राइनोमियल। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से आते हैं, जिसमें तीन पद हों। तो तीन पद आपको दिख रहा है, पहला ये x² - xy + 15, और आपको दिख रहा है यहाँ पे -14x² - 10x और -xy², ये -x 10x। तो ये हो गया ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है उसकी तरफ चलें। इसमें क्वेश्चन ऑफ द डे जो दिया हुआ है 4 नवंबर 2024 का, इसमें कह रहा है जो कि निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपद, त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए, यानी क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। जिसमें पदों की संख्या एक हो मोनोमियल कहलाता है। तो देखिए y² मोनोमियल में है, x + y + xy ट्राइनोमियल में है, x + y + xy ट्राइनोमियल में है, ab - a - b, ये भी ट्राइनोमियल में है, ab - a - b। 5 - 3t इसमें है, 5 - 3t बाइनोमियल में दो पद है, इसमें भी तीन पद है, 1 + x + x², a² + b² में दो पद है, 4p² - 4pq² भी दो पद है, 4p² - 4pq², 5 + z - zx, 5 + z + zx भी इसी में है। फिर अगला है 4y - 7z, तो 4y - 7z में दो टर्म है, 100 में एक ही पद है। और एक और है 100 abc में भी एक ही पद है। ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।